हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास एक कंप्लेंट आई है जो कि टोयोटा इनोवा के अंदर है। इस व्हीकल के अंदर हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे काम किया जाता है इसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूट का जो मोटिव होता है वीडियो डालने का वो ये है कि आपके साथ किसी एक फॉल्ट कोड के ऊपर बात ना करते हुए आप इस फंडामेंटल को किसी भी व्हीकल के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। वो चाहे 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, हैवी ड्यूटी ट्रक्स आ जाते हैं, अर्थ मूविंग मशीन आ जाती है, या किसी भी अदर मशीन के ऊपर आप लोग काम कर रहे हो। तो मेरे पास जो कंप्लेंट आई है पहले हम लोग उस पर बात करते हैं। हमारे पास जो कंप्लेंट आई है सबसे पहले मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। AC नॉट वर्किंग, ये कंप्लेंट है कस्टमर की। पावर विंडो नॉट ऑपरेट, पावर विंडो ऑपरेट नहीं हो रही। उसके बाद जो अदर्स मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें जो हम लोग अदर देखते हैं कि नो इंजन चेक लाइट, इसके अंदर कोई इस तरह की लाइट भी नहीं आ रही जिससे हम लोग आगे काम स्टार्ट करें। नो फॉल्ट कोड इन ECM मॉड्यूल, मतलब फॉल्ट कोड भी नहीं आ रहा है ECM के अंदर। लेकिन अब आगे इंजन क्या है, स्टार्ट है, अब हमने वर्क स्टार्ट करना है। ये कंडीशन थी ऊपर जो मैंने अभी आपसे बात की, बिल्कुल ओके कंडीशन, जो कि कंप्लेंट के बाद आपको चेक करना है स्कैन करके। अब हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। वर्क स्टार्ट, वर्क स्टार्ट के अंदर हमने जो देखा इसमें हमें मिला फ्यूज, फ्यूज ओपन मिला जो रिलेटेड विद AC, AC के साथ रिलेटेड है। अब हमारी पावर विंडो में प्रॉब्लम है, तो हम लोग काम, जैसे ये कंप्लेंट है AC और पावर, हम लोगों ने इस पावर विंडो के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। सबसे पहले आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने ये पावर विंडो के जो कनेक्टर्स हैं इसको ओपन किया कि पावर विंडो की तरफ कोई वायरिंग में फॉल्ट हो सकता है। उसके उपरांत हम लोगों ने जो लेफ्ट साइड पे जो हमारे कनेक्टर्स हैं पावर विंडो के, इनको चेक किया, ओपन कंडीशन में किया ताकि हमें फॉल्ट क्लियर हो सके। इसके दौरान भी हमारा जो फ्यूज है वो ओपन हो रहा था। ये हमारे पास ये फ्यूज है, यहाँ पे AC का फ्यूज, ये ओपन हो रहा था। अब इसके बाद हमारा जो ऑपरेशन है वो चालू किया गया। से रिलेटेड वायर को जब हम लोगों ने ट्रेस किया, इस फ्यूज से रिलेटेड वायरिंग, जैसे यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया ऑपरेशन कि कौन सा फ्यूज से ये वायर्स कनेक्ट हैं, यहाँ से स्टार्ट होकर हम लोग बाहर डैशबोर्ड को खोला गया। डैशबोर्ड को खोलने के बाद यहाँ पे देखिए ये वायरिंग यहाँ से बाहर जा रही है, नीचे से ये सुराख होल देख रहे हो, यहाँ से बाहर गए। इसके बाद देखिए हम लोग बाहर उस जो अंदर वायरिंग थी कनेक्टिविटी, उसको बाहर आए और उसमें हमने जो कनेक्टिविटी देखी विद मल्टीमीटर कि इस जो फ्यूज ओपन हो रहा है वो इस वायर से कनेक्ट है। तो ये कनेक्टर जब हमने खोला, ओपन किया, तो अंदर फ्यूज ओपन होना बंद हो गया। तो ये एक चीज क्लियर हो गई कि इस कनेक्टर के अंदर इस वायर से रिलेटेड वो फ्यूज है। ठीक है, एक फ्यूज एक से ज्यादा एक्चुएटर से रिलेटेड हो सकता है, सेंसर से रिलेटेड हो जा सकता है, तो उतने ही हमें पार्ट को चेक करना पड़ेगा। इसके बाद फिर हम लोग आगे इसको फॉलो करते हुए जाएंगे। इसके बाद ये वायरिंग इंजन के नीचे चले जाती है, यहाँ से घूमकर इंजन के नीचे जाने के बाद मैं आपको एक दिखा रहा हूँ। नीचे वायर्स हमें मिली, ये देखिए ये जो वायर्स हैं, ये देखिए ये वायर्स जो कटी हुई हैं, 2 वायर ये चैम्बर के साथ टच हो रही थी जहाँ पे हम लोग उंगली लगा रहे हैं, तो ये हमारी पकड़ में आया। लेकिन इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है ये हर एक स्टूडेंट को इसी तरह, ये हमारी जो पार्ट 1 किताब है बेसिक ऑफ मैकेट्रॉनिक, इसके अंदर जैसे हम लोग फॉलो करते हैं, मतलब ट्रेसिंग करते हैं किसी एक कंप्लेंट को लेकर, किस तरह हम लोगों को आगे आगे बढ़ना है, तो ये एक ट्रेसिंग कहलाता है। इस किताब के अंदर इसी तरह के फंडामेंटल्स लिखे हुए हैं, काम करने के तरीके। जितने भी नए स्टूडेंट्स इस काम में आगे बढ़ना चाहते हैं वो लोग इस तरह की किताब लेकर फंडामेंटल्स क्लियर करें, क्योंकि जो फॉल्ट कोड है सेम फॉल्ट आपको किसी दूसरे व्हीकल में नहीं मिलेगा। इस तरह का हर बार फॉल्ट कोड अलग अलग रहेंगे, फॉल्ट्स के जो रूट मैप है वो चेंज होता रहेगा। मेन बात है कि आप लोगों को फॉल्ट को ट्रेसिंग करना आना चाहिए। जिस तरीके से हम लोगों ने इसमें आपके साथ बात की, कंप्लेंट कहाँ फॉल्ट है और स्कैनिंग की, इंजन स्टार्ट है,
वर्क स्टार्ट करेंगे, उसमें हमें फ्यूज मिला, फ्यूज को हमने फॉलो किया। फ्यूज पावर विंडो से रिलेटेड और फ्यूज एसी से रिलेटेड, ये हमने ढूंढकर इस फंडामेंटल को क्लियर किया। इस तरह हमें ये फॉल्ट मिला। इस तरह के बहुत से जो काम करने के तरीके हैं इस किताब में लिखे हुए हैं। आप इस तरह इनको फॉलो करके आप लोग फॉल्ट को बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।